समय को वापस खरीदो। देन महत्वपूर्ण सबक। आपके जीवन का सबसे कीमती संसाधन पैसा नहीं, बल्कि समय है। अमीर लोग अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वे ज्यादा काम किए बिना भी ज्यादा कमा सकें। अगर आप अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो आप ज्यादा आजादी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यहाँ डैड गहरे और विस्तृत सबक दिए गए हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं कि अपने समय को कैसे वापस खरीदें और ज्यादा उत्पादक बने। समय की असली कीमत को समझे। बहुत से लोग अपनी प्रति घंटे की कीमत नहीं समझते और फालतू कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्रति घंटे की कमाई 300 है, लेकिन आप शीश के बचत के लिए खुद ही घर की सफाई करने में 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। सीख। छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स करें और अपने समय को ज्यादा मूल्यवान कामों में लगाएं। खुद से काम को डेलीगेट सौंपे। हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज खुद ही करने में लगे रहेंगे, तो आप कभी भी अपने बिजनेस या करियर में ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीख अपनी जरूरत के अनुसार सहायक कर्मचारी या वर्चुअल असिस्टेंट रखें, ताकि आप बड़े कामों पर ध्यान दे सकें। सिटी और चेफ्टी पैसिव इनकम का सोर्स बनाएं। अगर आपकी आय केवल आपकी मेहनत पर निर्भर है, तो आप कभी भी अपने समय को पूरी तरह से वापस नहीं खरीद पाएंगे। पैसिव इनकम आपको बिना काम किए भी कमाने की क्षमता देती है। सीख सीख रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, डिजिटल प्रोडक्ट्स और बिजनेस सिस्टम में निवेश करें। खिंचासी ऑटोमेशन को अपनाएं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपना समय बचा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम जो पहले मैन्युअल किए जाते थे, अब ऑटोमेट किए जा सकते हैं। सीख सीख ईमेल ऑटोमेशन, चैटबॉट्स, ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग और शेड्यूलिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। यश हाई प्रायोरिटी टास्क पर ध्यान दें। हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सभी जरूरी नहीं होते। आपको केवल उन्हीं कामों पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी जिंदगी और करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सीकर डिस्टेनिम अपनाएं, परिणाम केवल यह परसेंट प्रयासों से आते हैं। सीम आर्ट गैर जरूरी मीटिंग्स और कॉल्स से बचें। हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। अधिकतर मामलों में चीजों को ईमेल या मैसेज के जरिए भी निपटाया जा सकता है। सीख केवल उन ही मीटिंग्स में शामिल हों जो वास्तव में ज़रूरी है और जो स्पष्ट एजेंडा हो। अगर आप हर किसी की मदद करने के चक्कर में पड़ गए, तो आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। सीख हर अनुरोध को स्वीकार करने से पहले सोचें कि क्या यह आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी तस्वीर पर फोकस करें। अगर आप हमेशा छोटे छोटे कामों में उलझे रहेंगे, तो आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीख डेली टास्क से ऊपर उठकर दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम करें। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। हर दिन के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप कब कौन सा काम करेंगे। सीख अपने दिन को पहले से प्लान करें और हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग आपको अधिक उत्पादक नहीं बनाती, बल्कि आपकी एकाग्रता और गुणवत्ता को कम कर देती है। सीख एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह से फोकस करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। सोशल मीडिया, ईमेल नोटिफिकेशन और फालतू की वेब ब्राउजिंग आपका बहुत सारा समय नष्ट कर सकती है। सीख डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मिनिमलिज्म अपनाएं। अगर आपके पास कम चीजें होंगी, तो आपको कम मेंटेनेंस और कम चिंता करनी पड़ेगी। सीख अपने जीवन को सरल बनाएं और केवल उन ही चीजों पर फोकस करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपनी स्किल्स अपग्रेड करें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कम समय में अधिक प्रभाव डालना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स लगातार अपग्रेड करनी होगी। सीख हर महीने एक नई स्किल सीखें जो आपकी आय बढ़ा सकती है। अधिक खर्च करने के बजाय स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। अगर आप हर कमाई को खर्च कर देंगे, तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करेंगे, तो पैसा आपके लिए काम करेगा। सीख अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में लगाएं जो आपको रिटर्न दें, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। दिन अपना क्यों स्पष्ट करें। समय का सौदा अध्याय 1 खोया हुआ समय। रवि एक छोटे शहर में पला बड़ा लड़का था।
बचपन से ही उसे बड़ा आदमी बनने का जुनून था। उसका सपना था कि एक दिन उसके पास ढेर सारा पैसा होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी और लोग उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, न ही कोई बड़ा बिजनेस आइडिया। इसलिए उसने सोचा कि अच्छी नौकरी करके ही वह अपनी जिंदगी सुधार सकता है। कॉलेज खत्म होते ही रवि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ठीक ठाक थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी स्थिर हो रही थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नौकरी उसे जितना देती थी, उससे कहीं ज्यादा छीन भी लेती थी। उसका समय, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑफिस में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सपनों की गाड़ी, बंगला और आरामदायक जिंदगी की चाह में वह मशीन की तरह मेहनत करता रहा। सालों बीतते गए, प्रमोशन मिले, सैलरी बढ़ी, लेकिन एक चीज कम होती गई, उसकी आजादी। अध्याय 2, एक अजनबी की सीख। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रवि की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। वह पार्क में एक बेंच पर बैठा था, चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबा, काम बहुत ज्यादा है, रवि ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। और पैसे? पैसे तो ठीक ठाक कमा रहा हूं, लेकिन समय ही नहीं बचता, रवि ने गहरी सांस ली। बूढ़ा आदमी हंसा। तो तुमने अपना समय बेच दिया? मतलब? देखो बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे के लिए समय बेचते हैं और दूसरे जो पैसे से समय खरीदते हैं। तुम पहले वाले हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिताकर क्या पाओगे? आखिर में तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन उसे खर्च करने का वक्त नहीं होगा। रवि चौंक गया। क्या सच में ऐसा था? फिर करना क्या चाहिए? तुम्हें अपना समय वापस खरीदना चाहिए। अध्याय 3, समय खरीदने की कला। रवि को बूढ़े की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद उसने इस पर सोचना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह हमेशा पैसे के लिए समय बेचता रहेगा तो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे पैसा खुद आए, लेकिन उसके समय की कीमत पर नहीं। रवि ने धीरे धीरे बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि अमीर लोग नौकरी करके अमीर नहीं बनते, वे अपने पैसे और सिस्टम को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रवि ने अपनी नौकरी के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपनी आज़ादी वापस पानी थी तो उसे ये कोशिश करनी ही थी। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। समय नहीं था। वह दिन भर नौकरी करता, रात को बिजनेस पर काम करता, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई। अगर वह दूसरे लोगों को काम पर रखे तो उसका बिजनेस बढ़ सकता है और उसे अपना समय वापस मिल सकता है। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसर्स को हायर करना शुरू किया और बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उसकी कमाई इतनी हो गई कि उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह वही करता था जो उसे पसंद था। उसने अपनी आजादी खरीद ली थी। असली खुशी क्या है? एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसे फिर पार्क में मिला। तो बेटा, अब खुश हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबा, अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। समय की सच्ची कीमत। रमेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। वह हर सुबह जल्दी उठता, दफ्तर जाता, दिन भर मेहनत करता, फिर देर रात घर लौटता। उसे लगता कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उतना ज्यादा पैसा कमा पाएगा और जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। लेकिन यह सोचते सोचते ही उसकी आधी जिंदगी बीत गई। उम्र बढ़ती गई, काम का बोझ बढ़ता गया, लेकिन सुकून नहीं आया। एक दिन रमेश अपने बच्चे के स्कूल में आयोजित एक वार्षिक समारोह में जाने से चूक गया, क्योंकि उसे ऑफिस में जरूरी काम करना था। जब रात को घर पहुंचा तो उसका बेटा नाराज था। पापा, आप हमेशा कहते हैं कि एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब तक वो दिन आएगा तब तक शायद मेरे बचपन के सारे दिन बीत चुके होंगे। रमेश को इस बात ने झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा, मैं पैसा तो कमा रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपने परिवार को वह खुशी दे पा रहा हूं जो वे चाहते हैं? सीख। पैसे से चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन समय और रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। अगर आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो जीवन की असली खुशी अधूरी रह जाएगी। मुफ्त में मिला अनमोल खजाना। अध्याय 2, अनमोल सौगात। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसने जीवन भर मेहनत करके बहुत धन कमाया, लेकिन उसे खर्च करने में उसे बहुत कष्ट होता था। वह हमेशा यही सोचता, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो और अधिक पैसा कमा सकता हूं।
एक दिन वह बीमार पड़ गया। जब वैद्य ने बताया कि अब उसकी जिंदगी के गिने चुने दिन बचे हैं तो सेठ घबरा गया। उसने रोते हुए कहा, मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूं, बस मुझे कुछ और समय दे दो। वैद्य ने कहा, समय किसी के धन से नहीं खरीदा जा सकता। सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे अमीर व्यक्ति भी समय नहीं खरीद सकता। इसलिए जो समय आपके पास अभी है, उसे सही जगह पर लगाएं। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते रहे तो जीवन का असली आनंद खो जाएगा। काम तुम्हारे लिए या तुम काम के लिए। अध्याय 3, नियंत्रण किसका। अजय और विजय दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक ही कंपनी में नौकरी शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी अलग हो गई। अजय दिन रात काम में डूबा रहता था। उसके पास अच्छी सैलरी थी, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। उसकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। दूसरी तरफ विजय ने समझदारी से काम किया। उसने अपने पैसे को सही तरीके से निवेश किया, छोटे व्यापारों में लगाया और धीरे धीरे अपने लिए समय निकालना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद अजय अब भी नौकरी कर रहा था, जबकि विजय आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। अजय ने विजय से पूछा, तूने ऐसा कैसे किया? विजय मुस्कुराया, मैंने पैसे से समय खरीदा और तूने समय से पैसा। फर्क सिर्फ यही है। सीख, काम को अपना जीवन मत बनाए, बल्कि जीवन को अपनी प्राथमिकता बनाए। अगर आप अपने धन का सही उपयोग नहीं कर रहे तो आप जिंदगी भर केवल काम ही करते रह जाएंगे। सही योजना और निवेश से आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। समय और जीवन के अनमोल सबक। समय कभी वापस नहीं आता। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। पैसे खो जाए तो फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। सीख, जो समय आपके पास अभी है उसे व्यर्थ मत जाने दें। अपने समय को सही जगह और सही लोगों के साथ बिताएं। 8, पैसा कमाने के लिए समय मत बेचो, बल्कि पैसे से समय खरीदो। बहुत लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं ताकि अधिक पैसा कमा सकें, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास स्वतंत्रता है। सीख, नौकरी जरूरी है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना आपको कभी आजाद नहीं करेगा। निवेश और व्यवसाय के जरिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे आप बिना काम किए भी धन कमा सकें। पैसा कमाने के लिए समय खर्च करना सही है, लेकिन जब पैसा आ जाए तो उसे सही तरीके से लगाकर अपना समय वापस खरीदो। व्यस्त होने का मतलब सफल होना नहीं। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा काम में डूबे रहें, बल्कि ये कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें। जो लोग हर काम खुद करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। सीखें कि कैसे दूसरों से काम करवाएं और अपनी ऊर्जा बचाएं। नतीजों पर ध्यान दें, न कि केवल मेहनत पर। अपने काम को स्वचालित और व्यवस्थित डेलीगेट करें ताकि आपका समय बचे। समय से पहले समझदारी आ जाए तो जीवन बदल जाता है। अधिकतर लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी। अगर ये समझदारी पहले आ जाए तो आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। सीख, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जल्दी सीखते हैं और जल्दी बदलाव लाते हैं। सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। समय को समझो, उसकी कद्र करो और उसका सही उपयोग करो। असली मतलब पैसा नहीं, बल्कि आजादी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप सच में अमीर नहीं हैं। सच्ची अमीरी तब है जब आपके पास अपने अनुसार जीवन जीने की आजादी हो। सीख, अपने लिए निवेश और आय के नए स्रोत बनाएं ताकि आपको हर समय काम न करना पड़े। अपने काम करने के तरीकों को स्मार्ट बनाएं ताकि आप कम समय में ज्यादा कमा सकें। जितना जल्दी आप अपने समय को अपने नियंत्रण में लेना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। अंतिम प्रश्न, आप अभी अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? क्या आप समय के मालिक हैं या समय आपका मालिक है? क्या आप केवल काम के लिए जी रहे हैं या अपने जीवन को जी भी रहे हैं? अब निर्णय आपका है।